विपक्ष दूसरी तरफ वही पुराना जंगल राह दोहराने के लिए जाति और धर्म में बांटने का कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता है। इससे सतर्क रहना है और उनके छलावे में नहीं आना है। एनडीए के सभी सम्मानित नेतागण और इस कार्यकर्ता सम्मेलन में आए हमारे पांचों दलों के आन बान शान, आप सबों का, जो भी हमारे नौजवान साथी, बड़े बुजुर्ग, अभिभावक, महिलाएं यहाँ उपस्थित हैं, आप सबों का हृदय से इस सम्मेलन में, इस मंच से मैं स्वागत करता हूँ, आप सबों का अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये पूरे बिहार में 243 सीटों पर एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन होना है। प्रथम चरण में पहले भाग में आज जगदीशपुर में ये कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है। संजय भाई ने जगह छोटा रखा, इतने विपरीत मौसम के बावजूद इतनी बड़ी संख्या में हमारे सभी दलों के कार्यकर्ता और नेता यहाँ उपस्थित हुए हैं। जगह और थोड़ा बड़ा रहता, मौसम साथ देता तो एक विशाल जनसभा हो सकती थी। और ये कार्यकर्ता सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य है कि आज एनडीए की सरकार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, इसकी चर्चा आप सभी साथी अपने अपने बूथों पर जरूर करें। पांचों दलों के नेता एक ईमानदार सोच लेकर विकसित बिहार बनाने के लिए एक तेज रफ्तार से विकास की धारा बहाते हुए बिहार को आगे लेकर बढ़ना चाह रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ टकटकी लगाए बैठा है विपक्ष। जात पात मजहब धर्म के अलावा और कोई बात उनके पास करने को नहीं है। विकास के किसी मुद्दे पर आप बात करेंगे तो वो बात को भटका कर जाति और धर्म पर ले जाएंगे। तो हम सभी कार्यकर्ता, सभी नेताओं को अपने अपने कामों का, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बिहार को विकास के पथ पर तेज रफ्तार से लेकर आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने, हमारी पूर्व की वक्ता रालोमो की राष्ट्रीय महासचिव रेणु कुशवाहा जी बता रही थी, तो सिर्फ महिलाओं की उन्होंने बताई है कि भाई पंचायती राज में आरक्षण माननीय नीतीश कुमार जी ने दिया, पंचायत शिक्षकों में बहाली में महिलाओं का आरक्षण उन्होंने किया, और हर वर्ग के लिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के नेतृत्व में ये एनडीए सरकार ने कुछ न कुछ जरूर किया है। आज गरीबों को 5 किलो अनाज मिल रहा है, जो कोरोना काल से एक विपरीत विश्व भर में ये आक्रांता आया था कोरोना, उस समय हमारे पार्टी के संस्थापक, हम सबों के नेता, पद्म भूषण से सम्मानित श्रद्धेय रामविलास जी ने एक योजना बनाई और प्रधानमंत्री जी से मिलकर इस विपदा की घड़ी में वो गरीब परिवार जो कहीं कुछ कमा नहीं पाता है, कुछ कर नहीं पाता है, कोरोना में सभी बंद था, तो ऐसे परिवार को 5 किलो अनाज मुफ्त में दिया जाए। और हम लोग आभार व्यक्त करते हैं आज प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, उन्होंने इस योजना को आज तक चालू रखा है। आपको इसकी चर्चा गरीब परिवार में करने की जरूरत है कि 5 किलो मुफ्त अनाज आज भी हर घर में मिलता है। तो जहां एक तरफ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब भी बिहार आते हैं तो आप सबों ने देखा है कि हजारों करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करके जाते हैं। बिहार विकास के पथ पर कैसे आगे बढ़े, इसके लिए उनका एक ईमानदार सोच है। वहीं दूसरी तरफ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और भारत सरकार के माननीय मंत्री आदरणीय चिराग पासवान जी का भी सोच है, बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट। बिहार को फर्स्ट स्थान पर लेके जाना है, देश के सभी राज्यों में 1 नंबर पर बिहार को लेकर जाना है, और हम सभी बिहारियों को भी 1 नंबर पर लेकर जाना है। तो वहीं हमारे हम के नेता और भारत सरकार के माननीय मंत्री जीतन राम मांझी जी भी साथ में हैं, आदरणीय राज्यसभा सांसद और आलोमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी साथ में हैं। ये गठबंधन बिहार के एक तरफ विकास को जो लेकर जाना चाहता है, विपक्ष दूसरी तरफ वही पुराना जंगल राह दोहराने के लिए
जाति और धर्म में बांटने का कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता है। इससे सतर्क रहना है और उनके छलावे में नहीं आना है। मंच से 2024 की चर्चा हो चुकी है। 2024 में भी उसी जात पात के आधार पर उन्होंने अपना खेल रचा और परिणाम आप समूह के सामने है। अब हम सभी पांचों दल के सभी कार्यकर्ता अपने अपने बूथों पर एकजुटता के साथ 2025 में 225 सीटों को से ज़्यादा जीतने का जो एनडीए का लक्ष्य है उसको हम सब मिलकर पूरा करेंगे। आने वाले समय में फिर से एक बार बिहार में मजबूत एनडीए की सरकार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के नेतृत्व में बनाएंगे। इस संकल्प के साथ आप सब जाइए और अपने अपने बूथों पर राज्य सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो किए गए कार्य हैं उसकी चर्चा जरूर करिए। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सबका इस सम्मेलन में आने के लिए हृदय से आभार व्यक्त करते हुए आप सबों का स्वागत अभिनंदन करते हुए अपने वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय बिहार।